सेक्रेटरी चार्ल्स क्राउले साहब, उप उच्चायुक्त दक्षिण अफ्रीका, डायस पर बैठे हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हमारे मित्र प्रोफेसर एहतशाम साहब, ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर साहब के सिन्हा साहब, डीन एजुकेशन प्रोफेसर एस के सिंह साहब, अविनाश ज्ञान जी जो दिल्ली से आए हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर ऑफिसर चीफ रजिस्ट्रार ब्रजेश बाबू, जयनंदन बाबू, तमाम उपस्थित शिक्षकगण, प्यारे छात्रों, मीडिया के बंधुओं, G20 पर हम लोगों ने ही शुरुआत की थी और समापन हम ही कर रहे हैं। यह सौभाग्य है। सौभाग्य मैं इसलिए मानता हूं कि G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला। G20 क्या है, उस प्रेसिडेंसी का मायने क्या है, इसको समझाने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम चले। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक ही प्रोग्राम G20 का पटना यूनिवर्सिटी में हुआ, लेकिन बिना किसी स्पॉन्सरशिप के मगध विश्वविद्यालय सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने कई एक प्रोग्राम। आप सभी जानते हैं कि G20 क्या है। अगर नहीं जानते तो थोड़ा बता देते हैं। G20 नए उभरते हुए भारत, न्यू इंडिया, इमर्जिंग भारत की पहचान को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है। प्रेसिडेंसी हमको मिली और सौभाग्य से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त व्यक्तित्व हमारा प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया कैसे प्रेसिडेंसी की जाती है, और उन्होंने अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन और फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वी जयशंकर के सपोर्टिव एटीट्यूड एक्शन से जिस तरीके से हम लोगों ने सितंबर में 9-10 सितंबर को दिल्ली में G20 का समापन कार्यक्रम किया, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। G20 क्यों महत्वपूर्ण है? पहले शुरू के दिनों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और रूस दो गुट में बटे हुए थे। अमेरिका बॉस बना हुआ था विकसित देशों का, धनवान देशों का। अमेरिका के साथ ब्रिटेन था, जर्मनी था, पश्चिमी जर्मनी था, जर्मनी नहीं था, पश्चिमी जर्मनी था, फ्रांस था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था। दूसरी तरफ रूस के साथ यूगोस्लाविया था, चेकोस्लाविया था। ये सब देश पूर्वी यूरोप के देश थे और हमारे जैसे अफ्रीका के देश थे, अंडर डेवलपिंग कंट्री थे। और हमारे जैसे देश भी, भारत नॉन अलाइनमेंट तो था, लेकिन वो अगर खराब लगे एहतसाम भाई
वो कुछ नहीं, सच यही था। तो एक मीटिंग पॉइंट बन के रह गया था। पूरे विश्व में उसकी भूमिका मीडिया से लेकर के और जगह में सिर्फ अमीरों के अंदर था और कहीं उसकी पहचान नहीं। लेकिन प्रकारांतर में चेंज हुआ। रूस और चाइना नजदीक है। जो कम्युनिस्ट कंट्री एक दूसरे के विरोधी थे, चाइना और रूस एक साथ थे। चाइना अमेरिका के साथ आ गया, अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुक गया। वहां हिंदुस्तान, भारत अकेला संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा था। क्योंकि समय करवट लेता है, बदलाव होता है, बदलाव हुआ। बदलाव आप देखिए कोविड काल में जहां पूरी मानवता करा रही थी, वेस्टर्न यूरोप के लोग का डेथ रेट ज्यादा था, चाइना का डेथ रेट ज्यादा था, वेस्टर्न यूरोप में डेथ रेट ज्यादा था, ऑस्ट्रेलिया में डेथ रेट ज्यादा था, लेकिन भारत में भारतीयों का डेथ रेट सबसे पूरे विश्व में कम था। यह क्यों? कहीं न कहीं भारतीयता अपने योग और आयुर्वेद से, अपनी पुराने सिस्टम से भारतीयों ने भारतीयता को बचाने का काम अपने देशी उपचार शक्ति से या प्राणायाम योग करके बचाने का काम किया। इस बीच में प्रेसिडेंसी उनको मिली। प्रेसिडेंसी में एक नया कॉन्सेप्ट आया, ग्लोबल साउथ। साउथ मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति की भाषा में साउथ मतलब अंडर डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री बहुत है, डेवलप कंट्री बहुत कम है। लेकिन पूरे विश्व में इकोनॉमी पर कब्जा डेवलप कंट्री का है। डेवलपिंग कंट्री प्रयास कर रहे हैं, भारत भी उसी का एक पार्टनर है। लेकिन वह दिन दूर नहीं कि भारत डेवलपिंग कंट्री से बढ़ करके कुछ दिनों में, अगले एक दशक में डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ जाए। G20 की परिकल्पना अमेरिका और संपन्न राष्ट्रों ने इस उद्देश्य से की कि हम अपने टेक्नोलॉजी से, अपने ज्ञान से डेवलपिंग कंट्री को भी एक्सचेंज करके उनके उत्थान का कारण बनेंगे। G20 शक्ति प्रदर्शन करने का एक साधन नहीं था। मैं मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह चाइना को दिखाने के लिए तो जरूर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चाइना को चुनौती देने के लिए G20 इमर्ज कर रहा है। अनडाउटेडली चाइना को बताने के लिए कि हम G20 के देश, आपके जो आपका व्यवहार है पूरी जनता के साथ, मतलब विश्व के ग्लोबल लोगों के साथ धोखे और मक्कारी का जो व्यवहार है, डिच करने का जो व्यवहार है, उससे अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो उस वक्त यह महसूस अमेरिका और पश्चिमी देशों के लोगों ने महसूस किया कि भारत को अब लीडरशिप लेकर के डेवलपिंग कंट्री की अगुवाई करनी चाहिए। और उसी कॉन्सेप्ट में ग्लोबल साउथ इमर्ज कर रहा है। आप जानते हैं कि साउथ के जो ग्लोबल में जो साउथ के कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री, और ये डेवलपिंग कंट्री अमेरिका के साथ और G20 के साथ मिलकर के बहुत बड़ा काम आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, नैतिक रूप से भी अपने अपने राष्ट्रों को उन्नत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप जानते हैं इसी कड़ी में अफ्रीकन यूनियन को भी G20 ने अपने साथ खड़ा कर लिया। यह हमारी बहुत बड़ी नैतिक जीत थी।
G20 के साथ अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका कहने के लिए तो सचमुच गरीब महादेश है, लेकिन अफ्रीका में साउथ अफ्रीका जैसे मजबूत राष्ट्र भी हैं जो टेक्नोलॉजी चाहे आर्थिक रूप से भी संपन्न है, लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो अफ्रीका के साथ भारत अपने आप को नैतिक रूप से खड़ा पाता है। अफ्रीका से हमारा पुराना संबंध रहा है। महात्मा गांधी ने गांधी बनने की शुरुआत और भारत को हिंदुस्तान आजादी दिलाने की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से ही की और अफ्रीका से चलती आए और उन्होंने देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट था। तो कहीं न कहीं गांधी के रूप में भारत गांधीगिरी को अपना करके पूरे विश्व को नेतृत्व देने का काम कर रहा है। तो आज अवसर है कि हम लोग के बीच दक्षिण अफ्रीका से हमारे महामहिम उप उच्चायुक्त महोदय आए हैं। यह मगध विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात इसलिए है, जहां तक मुझे याद है 3-4 दशकों से मैं भी विश्वविद्यालय सेवा में हूँ। ब्रजेश बाबू जमुआर साहब, सुशील भैया बैठे हुए हैं, एहतसाम भाई, कोई डिप्टी हाई कमिश्नर किसी कैंपस में नहीं गया था। यह हम लोग का सौभाग्य है, मगध विश्वविद्यालय का सौभाग्य है। तो हम लोग सर को बुलाते रहेंगे, आगे भी बुलाएंगे और इनका विधिवत हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। और मैं इनसे आग्रह करूंगा, एहतसाम भाई अविनाश ज्ञान जी से, अगर संभव हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज से MOU भी कराने की कोशिश की जाए। और अगर MOU कराने के लिए हमारे प्रतिनिधियों को दक्षिण अफ्रीका भेजने की जरूरत होगी तो विश्वविद्यालय प्रशासन यह काम करेगा। विश्वविद्यालय उच्चायुक्त महोदय को मैं बताना चाहता हूं कि मगध विश्वविद्यालय का एक पुराना गौरव और वैभव रहा है। मगध विश्वविद्यालय पूरे बिहार का टॉप यूनिवर्सिटी में इसकी गिनती होती थी, लेकिन कालांतर में हमारी कमियां कुछ थी, सार्थक प्रयास नहीं हुए। सबसे बड़ा चीज यह है कि हम लोगों ने काम करना छोड़ दिया था। हम आलोचनाओं में जी रहे थे, नकारात्मकता में जी रहे थे, एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि 8 महीने में एक दूसरे की शिकायत का दौर खत्म करके हम लोग प्रगति के पथ पर आगे चलें। तो हम समझते हैं सभी शिक्षकों में इसका भाव हुआ है। नकारात्मकता को हम लोगों ने ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की है और हमारे तमाम शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मगध विश्वविद्यालय के शिक्षकों में जितनी ऊर्जा और प्रतिभा है पूरे राज्य के किसी विश्वविद्यालय के शिक्षकों में नहीं है। कारण है, बात बहुत करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी जाइए, विश्वविद्यालय ज्ञान जो शुरू होता है मगध विश्वविद्यालय, वो भाव, वो तारतम्य किसी विश्वविद्यालय के गान में नहीं है। मगध विश्वविद्यालय एक अकेला विश्वविद्यालय है। जब यहाँ हम खड़े होते हैं, जब विश्वविद्यालय गान को शुरू करते हैं तो लगता है कि हम राष्ट्रगान ही कर रहे हैं। वह दम है हमारे शिक्षकों में, हमारे डिपार्टमेंट के सभी सहयोगियों में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पुराने मित्र और साथी हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हेड एहतसाम भाई को। ये शख्स कभी थकते नहीं, इनके डिक्शनरी में ना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मैं सलूट करता हूँ जो कभी ना नहीं करता। मैं कोई प्रोग्राम करते हैं, मैं इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। अंजनी जी हैं, सारे बच्चे हैं, यंगस्टर टीचर श्रद्धा है, तिवारी को
नाम नहीं याद है, सारे बच्चे हैं, कभी ना नहीं कहते हैं। जिस तन्मयता के साथ ये काम करते हैं, जैसे लगता है इनके घर में बिटिया की शादी है, उसी अंदाज में ये काम करते हैं। यह प्रेरणा का स्रोत, प्रेरक स्रोत, प्रेरणा का स्रोत बन के अन्य विभागों के लिए, अन्य शिक्षकों के लिए पॉलिटिकल साइंस विभाग सामने आया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सामने आया। आप सभी अपनाइए, डिक्शनरी में नाम नहीं रख करिए, काम करिए। बिजली खराब है, यहाँ बिजली का खराब है। परसों सुशील भैया थे औरंगाबाद में, चिंता थी डिप्टी हाई कमिश्नर साहब आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के आए और बिना विश्वविद्यालय के सहयोग के अवरोध के बाद भी बिजली ठीक कराते हैं। तो क्या यह बेटी की शादी का स्पिरिट उनमें नहीं है? अपना पैसा लगा करके उन्होंने बिजली को ठीक कराया है। मैं मानता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता है कि हम आपके साथ नहीं हो सके, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी कमियां हैं। वो कमी क्या है? सिर्फ नकारात्मकता है, निगेटिव भाव है, नेगेटिव एटीट्यूड। आवश्यकता इस बात की है, मैं आप सबसे अपील करता हूँ, इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, मैं नहीं थकूंगा, आप भी मत थकिए। और मगध विश्वविद्यालय के नए भविष्य के निर्माण में आप सब सहयोग प्रदान करें। और इस उम्मीद के साथ इस तरह के कार्यक्रम और भी एहतसाम भाई नए एजेंडे के साथ, नए उत्साह के साथ अविनाश ज्ञान जी की सेवा लेकर के G20 के खत्म होने के बाद और भी लोगों को नए तरीके से हम लोग इसका स्वागत करते हैं। इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि यह मगध विश्वविद्यालय का गौरव है। इसका समापन समारोह दिल्ली में राष्ट्राध्यक्षों के समिट में हुआ। आज समापन हम इस राज्य से सर्वप्रथम हम मुखिया बन के कर रहे हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम को आउटकम प्रोग्राम को आज कर रहे हैं। मुझे आज ही महामहिम राष्ट्रपति जी आ रही हैं पटना में, उनके सम्मान में राज्यपाल जी ने कार्यक्रम, भोज का कार्यक्रम रखना है। प्रोटोकॉल के तहत मुझे अभी जाना पड़ रहा है। मैं ट्रेन से, मैं खुद बीमार था, आप लोगों को मालूम है, पैकेट प्रॉब्लम था, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। बाकी की बातें आप महामहिम को सुनेंगे और सबके साथ फोटो सेशन करवा दीजिएगा, पूरे डिपार्टमेंट सारे टीचर्स के साथ टाइम पासेज मेमोरी स्टेज करके ये करवा दीजिएगा सर। इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और थैंक्स रावड़े साहब को है कि आप आए और हम लोग का मान बढ़ाया। धन्यवाद।